क्या होगा अगर इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर तारा, हर ग्रह, हर जीव, हर ऊर्जा एक ही अदृश्य शक्ति से जुड़ी हो? क्या होगा अगर समय से भी पुरानी और मृत्यु से भी परे कोई ऐसी सत्ता मौजूद हो जिसे इंसान आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन वही पूरे अस्तित्व का आधार हो? सनातन धर्म उस अनंत सत्य को एक नाम देता है, परम ब्रह्म। जब इंसान रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखता है तो उसे अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उन तारों के पीछे फैला हुआ अनंत ब्रह्मांड अपने अंदर एक ऐसा रहस्य छिपाए हुए है जिसे समझने की कोशिश इंसान हजारों वर्षों से करता आया है। ऋषियों ने ध्यान में बैठकर जब अपने मन को पूरी तरह शांत किया, तब उन्होंने महसूस किया कि यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। इसके पीछे एक ऐसी चेतना है जो हर जगह मौजूद है। न उसका कोई आरंभ है, न अंत, न वह जन्म लेती है, न कभी नष्ट होती है। उसे ही कहा गया परम ब्रह्म। परम ब्रह्मा को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। वह केवल मंदिरों में नहीं है, केवल आकाश में नहीं है, बल्कि हर कण में मौजूद है। हवा की हर सांस में, समुद्र की हर लहर में, धरती की हर धड़कन में और इंसान की आत्मा के भीतर भी। उपनिषदों में कहा गया है, अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान भगवान बन जाता है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारे भीतर वही दिव्य चेतना मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी आग का हिस्सा होती है, उसी तरह आत्मा भी परम ब्रह्मा का अंश मानी जाती है। लेकिन इंसान इस सत्य को भूल चुका है। वह खुद को केवल शरीर समझ बैठा है। वह धन, शक्ति, नाम और अहंकार में इतना खो गया है कि अपने भीतर छिपी उस अनंत चेतना को पहचान ही नहीं पाता। यही कारण है कि मन हमेशा अशांत रहता है। इंसान बाहर खुशी ढूंढता है, लेकिन असली शांति उसके भीतर छिपी होती है। कहा जाता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे परम ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। वह अनुभव शब्दों से परे होता है। उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्पर्श महसूस होता है। आज विज्ञान भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक होल, डार्क मैटर, क्वांटम फील्ड, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरी तरह समझ पाना अभी भी मुश्किल है। और शायद यही दिखाता है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। सनातन ज्ञान कहता है कि परम ब्रह्मा कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि वही ऊर्जा है जिससे पूरा अस्तित्व बना है। वह प्रकाश भी है और अंधकार भी। वह सृष्टि की शुरुआत भी है और अंत के बाद बचा हुआ शून्य भी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि जिस परम सत्य को इंसान पूरी दुनिया में खोजता फिरता है, वह शायद उसके अपने भीतर ही छिपा है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे परम ब्रह्मा को पहचानना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर परम ब्रह्मा हर जगह मौजूद है, तो फिर इंसान उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्यों हम डर, दुख, क्रोध और मोह में फंसे रहते हैं?
क्यों हमारा मन हमेशा अशांत रहता है? और आखिर वह कौन सी दीवार है जो इंसान और परम सत्य के बीच खड़ी है? सनातन ज्ञान के अनुसार उस दीवार का नाम है माया। माया यानी वह भ्रम जो इंसान को केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित कर देता है। हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उसी को हम अंतिम सत्य समझ बैठते हैं। लेकिन ऋषियों ने कहा था कि यह संसार एक सपने की तरह है। सपना जब तक चलता है तब तक वह बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन आंख खुलते ही इंसान समझ जाता है कि वह केवल भ्रम था। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन भर नाम, धन, रिश्तों और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और यही भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा, शरीर मिट जाएगा, समय बीत जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि आत्मा परम ब्रह्मा का अंश है। भगवद गीता में कहा गया है, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, अर्थात आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है। आत्मा समय समय पर इसे बदलती रहती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप हमेशा अमर रहता है। यही कारण है कि जब कोई इंसान ध्यान में गहराई तक उतरता है तो धीरे धीरे उसका भय समाप्त होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। परम ब्रह्मा को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर की ओर जाता है, लेकिन भीतर जाना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान का मन हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी बीते हुए समय के दुख में, कभी इच्छाओं के पीछे, तो कभी अहंकार में। मन एक तूफानी समुद्र की तरह है, और जब तक यह समुद्र शांत नहीं होता तब तक इंसान अपने भीतर छिपे सत्य को नहीं देख सकता। इसीलिए ऋषियों ने ध्यान, योग और साधना का मार्ग बताया, क्योंकि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान अपने भीतर उतरने का मार्ग है। जब इंसान धीरे धीरे अपने विचारों से ऊपर उठता है, जब उसका मन शांत होने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके भीतर एक गहरी शांति मौजूद है। वही शांति परम ब्रह्मा की पहली झलक मानी जाती है। कहा जाता है कि जिसने परम ब्रह्मा को जान लिया, उसके लिए जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जिस तरह आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है, उसी तरह जीवन की घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन परम चेतना हमेशा स्थिर रहती है। आज की दुनिया में इंसान ने विज्ञान और तकनीक में बहुत प्रगति कर ली है। हमने चांद पर कदम रखा, ब्लैक होल की तस्वीरें लीं और ब्रह्मांड के अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक झांकना शुरू कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, चेतना आखिर है क्या? विज्ञान अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया कि एक निर्जीव शरीर में जीवन कैसे आता है। वह कौन सी शक्ति है जो एक इंसान को महसूस करने, सोचने और प्रेम करने की क्षमता देती है? सनातन ज्ञान कहता है कि वही चेतना परम ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। वह किसी धर्म या सीमा में बंधी नहीं है, वह हर जीव में समान रूप से मौजूद है। इसीलिए कहा गया, जिस दिन इंसान हर जीव में खुद को देखने लगेगा
और खुद में पूरे ब्रह्मांड को महसूस करेगा। उसी दिन वह परम सत्य के सबसे करीब पहुंच जाएगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। यह बाहरी दुनिया से लड़ने की नहीं, बल्कि अपने ही मन को जीतने की यात्रा है। और शायद यही कारण है कि संसार जीतने वाले कई लोग भी भीतर से खाली रह जाते हैं, जबकि एक साधारण साधु जिसके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी भीतर से पूर्ण और शांत दिखाई देता है, क्योंकि जिसने परम ब्रह्मा की एक छोटी सी झलक भी पाली, उसे फिर इस दुनिया की चमक अधूरी लगने लगती है। और शायद इंसान का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य को पहचानना है जिससे पूरा ब्रह्मांड जन्मा है। कल्पना करो, अगर एक दिन इंसान को सच में यह एहसास हो जाए कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक अनंत चेतना का हिस्सा है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। उसके डर बदल जाएंगे, उसकी इच्छाएं बदल जाएंगी, और शायद जीवन को देखने का उसका तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। हजारों वर्षों पहले, जब दुनिया आधुनिक विज्ञान से अनजान थी, तब भारत के ऋषि हिमालय की गुफाओं में बैठकर ऐसे रहस्यों पर ध्यान कर रहे थे जिन्हें आज भी पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। उन्होंने बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजने की कोशिश की, और उसी खोज में उन्होंने जाना कि मनुष्य के भीतर जो चेतना है वह सीमित नहीं है, वह किसी एक शरीर में कैद नहीं है, वह उसी अनंत शक्ति से जुड़ी हुई है जिसे परम ब्रह्मा कहा गया। कहा जाता है कि जब इंसान जन्म लेता है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वह खुद को नाम, शरीर और पहचान तक सीमित मानने लगता है। धीरे धीरे वह इस संसार में इतना उलझ जाता है कि उसे यही दुनिया अंतिम सत्य लगने लगती है। लेकिन सनातन ज्ञान कहता है कि यह संसार केवल एक पड़ाव है, अंतिम सत्य नहीं। जिस तरह कोई यात्री कुछ समय के लिए किसी सराय में रुकता है, उसी तरह आत्मा भी कुछ समय के लिए इस शरीर में रहती है, फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन इंसान मृत्यु से इतना डरता क्यों है? क्योंकि उसने खुद को शरीर मान लिया है। उसे लगता है कि शरीर खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। पर ऋषियों ने कहा था, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जिस तरह सूरज डूबने के बाद भी कहीं न कहीं चमक रहा होता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर छोड़ने के बाद समाप्त नहीं होती, वह अपनी यात्रा जारी रखती है। यही कारण है कि परम ब्रह्मा को समझने वाला व्यक्ति जीवन को एक अलग नजर से देखने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, वह घमंड में अंधा नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ आज उसका है वह हमेशा उसके पास नहीं रहने वाला। धन, शक्ति, प्रसिद्धि सब समय के साथ मिट जाएंगे, लेकिन आत्मा और चेतना का सत्य हमेशा बना रहेगा। इसीलिए संत और योगी हमेशा भीतर की शांति की बात करते हैं, क्योंकि बाहरी सुख हमेशा अस्थायी होते हैं। अगर खुशी केवल धन में होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। अगर शांति केवल सफलता में होती तो प्रसिद्ध लोगों के जीवन में खालीपन नहीं होता। लेकिन सच यह है कि बाहरी दुनिया इंसान को कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति तब आती है जब इंसान अपने भीतर की उस चेतना को महसूस करना शुरू करता है
जो परम ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। ध्यान और साधना का असली उद्देश्य भी यही है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। जब इंसान चुपचाप बैठकर अपने मन को देखता है, तो उसे एहसास होने लगता है कि उसके विचार लगातार बदलते रहते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी डर, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी उपस्थिति होती है जो हमेशा स्थिर रहती है। वही असली चेतना है। और कहा जाता है कि जब इंसान उस चेतना में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब उसे परम ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। उस अवस्था को शब्दों में समझाना लगभग असंभव है, क्योंकि वह अनुभव मन और भाषा दोनों से परे होता है। कुछ संतों ने उसे अनंत प्रकाश कहा, कुछ ने अनंत शांति और कुछ ने केवल शून्य। लेकिन चाहे नाम अलग हो, संकेत हमेशा उसी एक सत्य की ओर जाते हैं। आज की दुनिया में इंसान बाहर की तकनीक को तेजी से विकसित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन। हम लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य अभी भी इंसान के भीतर छिपा हुआ है, क्योंकि हम अंतरिक्ष की गहराइयों को माप सकते हैं, लेकिन चेतना की गहराई को नहीं। हम तारों की दूरी जान सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति को नहीं। और शायद यही कारण है कि इतनी प्रगति के बाद भी इंसान भीतर से बेचैन है। वह बाहर सब कुछ जीत लेना चाहता है, लेकिन खुद को जानने के लिए रुकता नहीं। परम ब्रह्मा का मार्ग भागने का नहीं, जागने का मार्ग है। यह दुनिया छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी सत्य को पहचानने की बात करता है। जब इंसान हर जीव में उसी चेतना को देखने लगता है, जब उसका अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जब उसके भीतर करुणा और शांति बढ़ने लगती है, तब वह परम सत्य के करीब पहुंचने लगता है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही अनंत चेतना के हिस्से हैं। लेकिन अगर हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? इतनी नफरत क्यों है? इतना भय, इतना लालच, इतना अहंकार क्यों है? अगर परम ब्रह्मा हर जगह मौजूद है, तो इंसान उससे इतना दूर क्यों महसूस करता है? शायद इसका कारण यह है कि इंसान ने बाहर की दुनिया को तो समझना शुरू कर दिया, लेकिन खुद को समझना भूल गया। वह आसमान की गहराइयों को नाप रहा है, लेकिन अपने मन की गहराई से अनजान है। वह मशीनों को बुद्धिमान बना रहा है, लेकिन अपनी ही चेतना को नहीं पहचान पा रहा। और यही दूरी इंसान को भीतर से खाली करती जा रही है। सनातन ज्ञान कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन नहीं, उसकी चेतना है। मन हमेशा बदलता रहता है। वह परिस्थितियों से प्रभावित होता है। आज खुश, कल दुखी, आज शांत, कल क्रोधित। लेकिन चेतना हमेशा स्थिर रहती है। जिस तरह आकाश में तूफान आते हैं, बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं, फिर भी आकाश वैसा ही रहता है। उसी तरह जीवन में कितनी भी घटनाएं आएं, हमारे भीतर एक ऐसी उपस्थिति हमेशा मौजूद रहती है जो कभी नहीं बदलती। वही परम ब्रह्मा की झलक है।
लेकिन इंसान उस झलक को महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका मन लगातार शोर से भरा हुआ है। इच्छाओं का शोर, डर का शोर, भविष्य की चिंता का शोर, अतीत के पछतावे का शोर। और जब मन में इतना शोर हो तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती। इसीलिए प्राचीन ऋषि जंगलों और पहाड़ों में चले जाते थे। वे दुनिया से भाग नहीं रहे थे, वे अपने भीतर की आवाज सुनना चाहते थे। उन्होंने जाना कि जब मन पूरी तरह शांत होता है तब इंसान पहली बार खुद को सच में महसूस करता है। उस क्षण न कोई नाम बचता है, न कोई पहचान, न कोई अहंकार, सिर्फ एक गहरी शांति बचती है। और शायद वही परम ब्रह्मा का सबसे निकट अनुभव है। कहा जाता है कि परम ब्रह्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह देखने वाली शक्ति ही स्वयं है। उसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि शब्द सीमित हैं। और परम ब्रह्मा अनंत, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी लहर पूरे समुद्र को समझ नहीं सकती, उसी तरह सीमित मन उस अनंत सत्य को पूरी तरह पकड़ नहीं सकता। फिर भी इंसान हजारों वर्षों से उसकी खोज कर रहा है, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी भक्ति के माध्यम से, कभी ज्ञान के माध्यम से। कुछ लोगों ने उसे ईश्वर कहा, कुछ ने अल्लाह, कुछ ने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, लेकिन शायद संकेत हमेशा उसी एक शक्ति की ओर था। एक ऐसी शक्ति जो हर जीव के भीतर धड़क रही है। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम महसूस करती है, जब कोई इंसान बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है, जब कोई साधु ध्यान में बैठकर भीतर की शांति को महसूस करता है, तब शायद उसी परम चेतना की झलक प्रकट होती है। परम ब्रह्मा केवल मंदिरों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है। अगर कोई उसे सच में खोजना चाहता है तो उसे अपने व्यवहार में ढूंढना होगा, करुणा में, सत्य में, प्रेम में, और उस शांति में जो बिना किसी कारण के भीतर से उठती है। लेकिन आधुनिक दुनिया इंसान को लगातार बाहर की ओर खींच रही है। हर दिन नई इच्छाएं पैदा होती हैं, नई तुलना, नई दौड़, नई बेचैनी। इंसान जितना बाहर भाग रहा है उतना ही भीतर से दूर होता जा रहा है। और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी बहुत से लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा को केवल भौतिक चीजों से संतुष्टि नहीं मिलती। उसे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो समय से परे हो। शायद इसी तलाश में इंसान हमेशा कुछ खोजता रहता है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में। लेकिन जो शांति उसे बाहर नहीं मिलती, वह शायद उसके भीतर पहले से मौजूद होती है। सनातन ज्ञान कहता है कि जिस दिन इंसान अपने भीतर की चेतना को पहचान लेगा, उस दिन उसका डर समाप्त होने लगेगा, क्योंकि तब उसे समझ आ जाएगा कि वह केवल यह नश्वर शरीर नहीं है, वह उस अनंत चेतना का हिस्सा है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। और शायद मृत्यु का सबसे बड़ा भय भी इसी कारण पैदा होता है, क्योंकि इंसान अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। अगर उसे सच में एहसास हो जाए कि आत्मा अमर है, तो शायद जीवन का पूरा अर्थ बदल जाएगा। तब इंसान केवल जीने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि सत्य को जानने के लिए जिएगा। वह दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले सोचेगा, क्योंकि उसे हर जीव में वही चेतना दिखाई देगी
वह अहंकार में अंधा नहीं होगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि जिस चीज पर उसे गर्व है वह भी एक दिन मिट जाएगी। और शायद यही वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे परम ब्रह्मा के करीब पहुंचने लगता है, न किसी चमत्कार से, न किसी डर से, बल्कि जागरूकता से, क्योंकि परम ब्रह्मा कहीं दूर नहीं छिपा, वह हर उस क्षण में मौजूद है जब इंसान पूरी तरह जाग जाता है। और शायद पूरे ब्रह्मांड की सबसे महान यात्रा किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपे उस अनंत सत्य तक पहुंचना है। क्या होगा अगर जिस सत्य को इंसान हजारों सालों से मंदिरों, ग्रंथों और आकाश के पार खोज रहा है, वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद हो? क्या होगा अगर परम ब्रह्मा तक पहुंचने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना के सबसे गहरे स्तर में छिपा हो? और क्या होगा अगर पूरा जीवन केवल उसी सत्य को याद करने की यात्रा हो जिसे हम जन्म लेते ही भूल जाते हैं? प्राचीन ऋषियों का मानना था कि मनुष्य इस संसार में केवल जीने, खाने और मरने के लिए नहीं आया। उसके जीवन का एक गहरा उद्देश्य है, एक ऐसी खोज जो किसी बाहरी वस्तु की नहीं बल्कि स्वयं की है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान बचपन से ही बाहरी दुनिया में उलझना शुरू कर देता है। उसे सिखाया जाता है, सफल बनो, धन कमाओ, नाम कमाओ, दूसरों से आगे निकलो। धीरे धीरे वह दुनिया की दौड़ में इतना खो जाता है कि अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होने के बाद भी उसे भीतर एक अजीब खालीपन महसूस होता है, क्योंकि आत्मा को केवल उपलब्धियों से संतुष्टि नहीं मिलती। उसे सत्य चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे उस स्रोत तक लौटना है जहां से वह आई है। सनातन ज्ञान कहता है कि हर आत्मा मूल रूप से परम ब्रह्मा से ही निकली है। जिस तरह सूरज से अनगिनत किरणें निकलती हैं, लेकिन सभी अंततः उसी प्रकाश का हिस्सा होती हैं, उसी तरह हर जीव उसी अनंत चेतना की अभिव्यक्ति है। लेकिन जैसे ही आत्मा इस संसार में आती है, वह माया के जाल में फंस जाती है। वह खुद को शरीर मानने लगती है। उसे लगता है, मैं यही हूं, यह नाम ही मेरी पहचान है, ये इच्छाएं ही मेरा जीवन है। और यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि जो चीजें बदलने वाली हैं, अगर इंसान उन्हें स्थायी मान ले तो पीड़ा निश्चित है। समय सब कुछ बदल देता है। चेहरे बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, यहां तक कि पूरी सभ्यताएं भी मिट जाती हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, चेतना। वही चेतना जो हर अनुभव को देख रही है, जो बचपन में भी थी, आज भी है, और शरीर के समाप्त होने के बाद भी रहेगी। ऋषियों ने कहा था कि अगर इंसान उस चेतना को सीधे अनुभव कर ले तो उसके सारे भ्रम टूटने लगते हैं। तब उसे एहसास होता है कि वह केवल एक सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि अनंत अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि मन हमेशा बाहर भागता है। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ और यही अनथीन इच्छा इंसान को बेचैन रखती है। एक इच्छा पूरी होती है,
दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकल जाती है। लेकिन अंत में इंसान समझता है कि बाहरी चीजों से मिली खुशी हमेशा अस्थायी थी। इसीलिए ध्यान और योग को इतना महत्व दिया गया। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। जब इंसान कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से दूर होकर अपने मन को देखता है, तो उसे एहसास होने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और बदल जाती हैं, लेकिन एक साक्षी हमेशा मौजूद रहता है जो यह सब देख रहा होता है। सनातन धर्म उसी साक्षी चेतना को आत्मा कहता है। और जब वही आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, तब उसे एहसास होता है कि वह परम ब्रह्मा से अलग कभी थी ही नहीं। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि उसके बाद इंसान की पूरी दृष्टि बदल जाती है। तब वह दूसरों में दोष कम देखने लगता है, क्योंकि उसे हर जीव में वही चेतना दिखाई देने लगती है। तब उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अहंकार केवल एक भ्रम था। तब मृत्यु का भय भी कम होने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है कि जो वास्तव में मैं हूं, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी अवस्था को कई संतों ने मोक्ष कहा। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी जगह से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चेतना की अवस्था है जहां इंसान भीतर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। मुक्त भय से, मुक्त लालच से, मुक्त अहंकार से। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया जीत लेना महान नहीं, अपने मन को जीत लेना महान है। क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य का द्वार खोल दिया। आज विज्ञान लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। हम ब्लैक होल के भीतर झांक रहे हैं, क्वांटम दुनिया को समझ रहे हैं, दूर दूर की आकाश गंगाओं की तस्वीरें ले रहे हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अनसुलझा है। चेतना, वह कौन सी शक्ति है जो निर्जीव पदार्थ को जीवित अनुभव में बदल देती है? वह कौन है जो हमारे भीतर सोच रहा है, महसूस कर रहा है और इस पूरे जीवन को देख रहा है? सनातन ज्ञान हजारों वर्षों पहले ही कह चुका था, वही परम चेतना है, वही परम ब्रह्मा है। और शायद इंसान की सारी खोजें अंत में उसी एक सत्य पर जाकर समाप्त होंगी। क्योंकि चाहे रास्ते अलग हों, मंजिल शायद हमेशा एक ही रही है, उस अनंत शांति तक पहुंचना जहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ एक असीम प्रकाश और मौन है। और शायद उसी मौन में परम ब्रह्मा की सबसे गहरी आवाज छिपी हुई है। लेकिन अगर परम ब्रह्मा इतना विशाल, इतना अनंत और इतना दिव्य है, तो क्या एक साधारण इंसान उसे सच में जान सकता है? क्या कोई सामान्य मनुष्य जो इस दुनिया की परेशानियों, इच्छाओं और संघर्षों में उलझा हुआ है, उस परम सत्य तक पहुंच सकता है? या फिर परम ब्रह्मा केवल ऋषियों और महान योगियों के लिए ही है? शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि सनातन ज्ञान कहता है कि परम ब्रह्मा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं,
वह हर जीव के भीतर समान रूप से मौजूद है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उसे महसूस कर पाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी बाहरी शोर में इतने खोए रहते हैं कि अपने भीतर की उस उपस्थिति को पहचान ही नहीं पाते। जिस तरह सूरज हमेशा चमकता रहता है, लेकिन बादल उसकी रोशनी को छिपा देते हैं, उसी तरह परम चेतना हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है, लेकिन मन के भ्रम उसे ढक देते हैं। क्रोध, अहंकार, लोभ, डर, ईर्ष्या, ये सब मन के बादल हैं। और जब ये बादल घने हो जाते हैं तो इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वह खुद को केवल एक सीमित व्यक्ति समझने लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है तो भीतर छिपा प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसीलिए ध्यान को अंदर की यात्रा कहा गया है, क्योंकि बाहर की दुनिया में इंसान हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता है, लेकिन भीतर उतरते ही उसे एहसास होता है कि जिस शांति को वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वह तो हमेशा से उसके भीतर थी। कहा जाता है कि जब कोई साधक गहरी ध्यान अवस्था में पहुंचता है तो उसके और संसार के बीच का अंतर मिटने लगता है। उसे हर चीज में वही चेतना महसूस होने लगती है। हवा में, पेड़ों में, नदियों में, तारों में, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिनसे वह कभी नफरत करता था, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि हम सब अलग अलग शरीर हो सकते हैं, लेकिन हमारी मूल चेतना एक ही है। इसीलिए कई संत कहते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाने जैसा है, क्योंकि जब सब में वही चेतना है तो अलगाव केवल एक भ्रम है। लेकिन इंसान इस सत्य को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अहंकार उसे लगातार यह महसूस कराता है कि मैं अलग हूं, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, मेरी इच्छाएं सबसे जरूरी हैं। और यही अहंकार इंसान को परम सत्य से दूर ले जाता है। अहंकार एक दीवार की तरह है। जब तक वह दीवार बनी रहती है, तब तक इंसान खुद को ब्रह्मांड से अलग महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे वह दीवार टूटने लगती है, वैसे वैसे इंसान को भीतर एक गहरी स्वतंत्रता महसूस होने लगती है। फिर वह छोटी छोटी बातों में उलझना कम कर देता है। उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि वह जानने लगता है कि उसका असली मूल्य बाहरी दुनिया से नहीं आता। वह उस चेतना का हिस्सा है जो स्वयं अनंत है। और शायद यही एहसास इंसान को भीतर से बदल देता है। फिर जीवन केवल सफलता और असफलता का खेल नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक यात्रा जहां हर घटना इंसान को कुछ सिखाने आती है। दुख भी, सुख भी, हार भी और जीत भी, क्योंकि हर अनुभव इंसान को धीरे धीरे जागृत कर रहा होता है। शायद इसी कारण कुछ लोग भारी दुखों के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब जीवन उन्हें भीतर तक तोड़ देता है, तब पहली बार वे रुककर खुद से पूछते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या केवल भागते रहना ही जीना है? और यही सवाल उनकी यात्रा की शुरुआत बन जाते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब तक इंसान खुद को केवल शरीर समझता रहेगा, तब तक वह भय में जीता रहेगा, क्योंकि शरीर नश्वर है। लेकिन जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा कि
वह चेतना है, वह आत्मा है, और आत्मा परम ब्रह्मा का अंश है। उस दिन उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। फिर मृत्यु भी उतनी भयावह नहीं लगेगी, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह आत्मा भी अंततः परम चेतना में विलीन हो जाती है। और शायद इसीलिए कई संत मृत्यु को भी उत्सव की तरह स्वीकार करते थे, क्योंकि उनके लिए जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं थीं। वे केवल यात्रा के दो पड़ाव थे। आज इंसान पूरी दुनिया को बदलना चाहता है। नई तकनीक, नई खोजें, नई शक्तियां, लेकिन शायद सबसे जरूरी परिवर्तन अभी भी बाकी है, भीतर का परिवर्तन। क्योंकि अगर इंसान अपने भीतर शांति नहीं खोज पाया, तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे पूर्ण नहीं कर पाएंगी। परम ब्रह्मा का मार्ग दुनिया छोड़ने का नहीं है, यह जागरूक होकर जीने का मार्ग है। हर क्षण को समझने का, हर जीव में उसी चेतना को देखने का, और धीरे धीरे अपने भीतर लौटने का। क्योंकि शायद हम इस दुनिया में कुछ नया बनने नहीं आए, बल्कि वही याद करने आए हैं जो हम शुरुआत से थे, एक अनंत चेतना का हिस्सा, एक ऐसी शक्ति का अंश जिसका न कोई आरंभ है न अंत। और शायद पूरा ब्रह्मांड उसी एक मौन सत्य की कहानी है। कभी कभी इंसान रात के गहरे सन्नाटे में अचानक सोचने लगता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, और इस पूरे ब्रह्मांड का आखिर उद्देश्य क्या है। ये सवाल साधारण नहीं हैं, क्योंकि यही सवाल इंसान को बाहरी दुनिया से उठाकर उसके भीतर की यात्रा की ओर ले जाते हैं। और शायद हर आत्मा एक न एक दिन यही सवाल पूछने के लिए जन्म लेती है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि जब तक इंसान केवल दुनिया को समझने की कोशिश करता रहेगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। क्योंकि संसार को समझने से पहले स्वयं को समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पूरी पृथ्वी घूम ले, हर विज्ञान सीख ले, हर रहस्य जान ले, लेकिन खुद को न जान पाए, तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए भारत की आध्यात्मिक परंपरा हमेशा कहती आई, स्वयं को जानो। लेकिन स्वयं को जानना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि इंसान हमेशा बाहर देखता है, उसकी आंखें दुनिया को देखती हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर देखने की कोशिश करते हैं। जब इंसान अकेला बैठता है, तो उसका मन शांत नहीं रहता, विचार लगातार आते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी डर, कभी इच्छाएं। और इसी शोर में भीतर की वह सूक्ष्म आवाज दब जाती है, जो हमेशा सत्य की ओर बुला रही होती है। सनातन ज्ञान कहता है कि मनुष्य के भीतर दो संसार चलते हैं। एक बाहरी संसार, जहां शरीर, नाम, पहचान और इच्छाएं हैं, और दूसरा आंतरिक संसार, जहां मौन है, चेतना है और परम सत्य की झलक है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहले संसार में ही खोए रहते हैं, लेकिन जो दूसरे संसार की ओर मुड़ जाते हैं, उनकी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, जीत और हार दोनों गुजर जाएंगी, यहां तक कि सबसे कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। क्योंकि जीवन नदी की तरह बहता रहता है, और जो चीज बह रही है, उसे पकड़कर स्थायी नहीं बनाया जा सकता।
यही कारण है कि जितना इंसान चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही दुख बढ़ता जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन छोड़ देना चाहिए। सनातन धर्म कभी भागने की शिक्षा नहीं देता। वह जागरूक होकर जीने की बात करता है। इस संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, सपने देखो, लेकिन भीतर से यह समझो कि सब कुछ बदलने वाला है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब इंसान धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। फिर वह हर चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़कर नहीं रखता, न रिश्तों को, न अहंकार को, न दुखों को, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर अनुभव केवल एक पड़ाव है। परम ब्रह्मा को समझने का अर्थ यह नहीं कि इंसान अचानक दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत रहना। ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है। कहा जाता है कि जिस इंसान का मन भीतर से स्थिर हो जाता है, उसे बाहरी परिस्थितियां उतना प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी शांति बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। वह जान जाता है कि असली शक्ति भीतर है। और शायद यही कारण है कि कई महान संत साधारण जीवन जीते थे, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती थी जो राजाओं के पास भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उस स्रोत को छू लिया था जहां से सारी शांति जन्म लेती है। लेकिन परम ब्रह्मा की यात्रा केवल शांति की यात्रा नहीं, साहस की यात्रा भी है, क्योंकि अपने भीतर उतरना आसान नहीं। वहां इंसान को अपने डर दिखाई देते हैं, अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं, अपने झूठे अहंकार का सामना करना पड़ता है, और हर कोई यह सामना नहीं कर पाता। बहुत लोग पूरी जिंदगी खुद से भागते रहते हैं। वे हमेशा किसी न किसी शोर में खोए रहते हैं, ताकि उन्हें अपने भीतर की खालीपन महसूस न हो। लेकिन जितना इंसान भागता है, उतना ही वह खुद से दूर होता जाता है। और शायद इसीलिए आधुनिक दुनिया में इतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शांति कम होती जा रही है। जानकारी बढ़ रही है, लेकिन समझ कम होती जा रही है, क्योंकि बाहरी विकास के साथ साथ भीतर का विकास भी जरूरी है। अगर मन अशांत हो, तो पूरी दुनिया मिलने के बाद भी इंसान अधूरा महसूस करेगा। लेकिन अगर भीतर शांति हो, तो साधारण जीवन भी पूर्ण लग सकता है। परम ब्रह्मा का अनुभव शायद कोई एक घटना नहीं है। यह धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया है। हर बार जब इंसान अपने भीतर के सत्य के करीब जाता है, हर बार जब उसका अहंकार थोड़ा कम होता है, हर बार जब वह बिना स्वार्थ प्रेम करता है, हर बार जब वह मौन में खुद को महसूस करता है, तब वह उस अनंत चेतना के थोड़ा और करीब पहुंच जाता है। और शायद एक दिन उसे एहसास हो जाता है कि जिस सत्य को वह बाहर खोज रहा था, वह कभी उससे अलग था ही नहीं। वह हमेशा उसके भीतर था, हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। और शायद परम ब्रह्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि वह सत्य है जिसे केवल याद किया जाता है। और अगर परम ब्रह्मा हमेशा से हमारे भीतर है, तो फिर इंसान उसे भूल कैसे गया? कैसे एक अनंत चेतना का अंश खुद को इतना छोटा,
इतना कमजोर और इतना अकेला समझने लगा। शायद यही इस पूरी सृष्टि का सबसे रहस्यमयी प्रश्न है। सनातन ज्ञान के अनुसार आत्मा मूल रूप से पूर्ण होती है। उसके भीतर कोई कमी नहीं होती। वह शुद्ध चेतना है, अनंत, शांत और प्रकाश से भरी हुई। लेकिन जैसे ही आत्मा इस भौतिक संसार में प्रवेश करती है, वह माया के प्रभाव में आने लगती है। और माया केवल भ्रम नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो अस्थायी चीजों को स्थायी जैसा महसूस कराती है। इंसान धीरे धीरे अपने शरीर से जुड़ जाता है, फिर अपने नाम से, फिर अपने रिश्तों, इच्छाओं और पहचान से। और एक समय ऐसा आता है जब वह अपने असली स्वरूप को पूरी तरह भूल जाता है। उसे लगता है, मैं यही शरीर हूं, मेरी सफलता ही मेरी पहचान है। अगर सब कुछ खो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यहीं से भय जन्म लेता है। भय खोने का, भय असफल होने का, भय अकेले रह जाने का, और सबसे बड़ा भय मृत्यु का। लेकिन ऋषियों ने कहा था कि जिसे इंसान मृत्यु समझता है, वह केवल एक परिवर्तन है। जिस तरह एक दीपक की लौ एक दीपक से दूसरे दीपक में चली जाती है, उसी तरह चेतना भी केवल रूप बदलती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल परिवर्तित होती है। और शायद आत्मा भी उसी शाश्वत नियम का हिस्सा है। इसीलिए कई प्राचीन ग्रंथों में जीवन को एक यात्रा कहा गया है। एक ऐसी यात्रा जहां आत्मा अनुभवों के माध्यम से सीखती है, विकसित होती है और धीरे धीरे अपने मूल स्रोत की ओर लौटती है। लेकिन यह लौटना आसान नहीं, क्योंकि संसार इंसान को हर पल बाहर की ओर खींचता है। हर दिन नई इच्छाएं पैदा होती हैं, नई तुलना, नई दौड़, नई बेचैनियां। इंसान सोचता है कि जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, और यही अंतहीन चक्र उसे थका देता है। फिर एक समय आता है जब इंसान सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करता है। उसी खालीपन में पहली बार आध्यात्मिक प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या कोई ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता? और शायद यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जब तक इंसान सवाल नहीं पूछता, तब तक वह खोज पर नहीं निकलता। सनातन धर्म में गुरु का महत्व भी इसी कारण बताया गया है। क्योंकि जब इंसान भीतर के रास्ते पर चलता है, तो उसका मन उसे बार बार भ्रमित करता है। कभी अहंकार बढ़ता है, कभी डर रोकता है, कभी इच्छाएं वापस खींच लेती हैं। ऐसे में गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह दिशा देता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा देता है। लेकिन अंतः यात्रा इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी को परम सत्य नहीं दे सकता, क्योंकि यह अनुभव भीतर से जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया, सत्य को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन वास्तव में जाना केवल अनुभव से ही जा सकता है। जब इंसान धीरे धीरे अपने मन को देखने लगता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका अधिकांश दुख उसकी अपनी पकड़ से पैदा होता है।
वह हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है, लेकिन संसार परिवर्तन का नाम है। यहाँ हर चीज बदल रही है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, यहाँ तक कि तारे भी एक दिन बुझ जाते हैं। तो फिर स्थायी क्या है? ऋषियों ने कहा, केवल चेतना, वही सब अनुभवों की साक्षी है, वही हर परिवर्तन के पीछे स्थिर रहती है। और जब इंसान उस चेतना में टिकना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। यही अवस्था कई संतों में दिखाई देती थी। उनके पास शायद धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके भीतर ऐसी शांति थी जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं छीनी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उस स्रोत को छू लिया था जो अनंत है। आज आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करने लगा है कि ब्रह्मांड जितना बाहर फैला हुआ है, उतना ही रहस्यमय भीतर भी है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि वास्तविकता उतनी ठोस नहीं जितनी दिखाई देती है। सब कुछ ऊर्जा है, कंपन है, संभावनाएं हैं, और यह विचार कहीं न कहीं प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ता हुआ महसूस होता है। हालांकि विज्ञान और अध्यात्म के रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही रहस्य के आसपास घूमते दिखाई देते हैं। अस्तित्व का रहस्य। हम कौन हैं? यह ब्रह्मांड क्या है? और चेतना आखिर कहां से आती है? शायद इन सवालों का अंतिम उत्तर शब्दों में कभी न मिले, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेम को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। परम ब्रह्मा भी शायद वैसा ही है। वह किसी एक रूप में कैद नहीं, वह हर जगह है, और फिर भी किसी एक जगह नहीं। वह मौन में भी है, और संगीत में भी। वह शून्य में भी है, और पूरे ब्रह्मांड में भी। और शायद इंसान की आत्मा इसी कारण कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर कहीं न कहीं अपने मूल स्रोत तक लौटने की एक गहरी पुकार हमेशा मौजूद रहती है। और शायद जीवन की हर यात्रा, हर अनुभव, हर संघर्ष अंततः उसी एक पुकार की ओर ले जा रहा है। शायद इसीलिए इंसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ खोजता रहता है। कभी वह प्रेम में पूर्णता ढूंढता है, कभी धन में, कभी प्रसिद्धि में, कभी शक्ति में, लेकिन हर उपलब्धि के बाद भी उसके भीतर कहीं एक खालीपन बचा रह जाता है। एक ऐसी प्यास जो किसी भौतिक चीज से नहीं बुझती। और शायद वही प्यास आत्मा की अपने मूल स्रोत तक लौटने की इच्छा है। सनातन ज्ञान कहता है कि आत्मा इस संसार में अनुभव लेने आती है। वह जीवन के हर रंग को महसूस करती है, सुख भी, दुख भी, प्रेम भी, वियोग भी। लेकिन इन सब अनुभवों के बीच धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कोई भी बाहरी चीज स्थायी नहीं। जिस खुशी को इंसान पकड़कर रखना चाहता है, वह भी समय के साथ बदल जाती है। और जिस दुख से वह भागना चाहता है, वह भी हमेशा नहीं रहता। समय हर चीज को बदल देता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, जो बदल रहा है
उसे अंतिम सत्य मत समझो, क्योंकि अंतिम सत्य वह है जो हर परिवर्तन के बाद भी बना रहता है। परम ब्रह्मा उसी शाश्वत सत्य का नाम है। वह समय के पहले भी था, आज भी है, और जब यह पूरा ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी रहेगा। कल्पना करो, कितनी आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं। तारे बनते हैं, जलते हैं और एक दिन बुझ जाते हैं। पूरी सभ्यताएं समय के साथ गायब हो जाती हैं, लेकिन अस्तित्व की मूल चेतना फिर भी बनी रहती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में परम ब्रह्मा को अनादि और अनंत कहा गया। न उसका कोई आरंभ है न अंत, लेकिन इंसान का मन सीमित है। वह हर चीज को नाम और रूप में समझना चाहता है। इसीलिए लोग पूछते हैं, परम ब्रह्मा दिखता कैसा है? लेकिन जो हर रूप में मौजूद हो, उसे किसी एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है? जिस तरह पानी समुद्र भी बन सकता है, बादल भी, बारिश भी और बर्फ भी, उसी तरह परम चेतना भी अनगिनत रूपों में प्रकट हो सकती है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप हर रूप से परे है। इसीलिए कई संतों ने परम ब्रह्मा को शुद्ध प्रकाश कहा, तो कुछ ने पूर्ण शून्य। सुनने में ये दोनों विपरीत लगते हैं, लेकिन शायद वे एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों में समझाने की कोशिश थे, क्योंकि जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, वहां शब्दों का अर्थ खत्म होने लगता है। और शायद उसी मौन में परम सत्य सबसे स्पष्ट होता है। जब इंसान ध्यान में गहराई तक उतरता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। उसके भीतर एक साक्षी भाव जन्म लेने लगता है। वह अपने विचारों को देखने लगता है, अपनी भावनाओं को देखने लगता है, लेकिन उनमें पूरी तरह खोता नहीं। यही जागरूकता आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मन से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। अगर मन दुखी है तो वे खुद को दुख मान लेते हैं। अगर मन क्रोधित है तो वे खुद को क्रोध मान लेते हैं। लेकिन जब इंसान यह देखना शुरू करता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तब उसके भीतर पहली बार एक दूरी पैदा होती है, और उसी दूरी में शांति जन्म लेने लगती है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। वही आत्मा है, वही परम चेतना की झलक है। कहा जाता है कि जब यह अनुभव और गहरा हो जाता है, तब इंसान हर चीज को अलग नजर से देखने लगता है। उसे जीवन दुश्मन नहीं लगता, उसे संसार बोझ नहीं लगता, बल्कि वह समझने लगता है कि हर अनुभव उसे जागृत करने आया है। दुख उसे मजबूत बनाता है, असफलता उसका अहंकार तोड़ती है, वियोग उसे अस्थायीता का ज्ञान देता है, और कभी कभी सबसे अंधेरे क्षण ही इंसान को सत्य के सबसे करीब ले आते हैं। क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, तब इंसान पहली बार उस चीज को खोजता है जो कभी नहीं टूटती, और वही खोज उसे परम ब्रह्मा की ओर ले जाती है। लेकिन यह रास्ता केवल ज्ञान से पूरा नहीं होता, क्योंकि किताबें दिशा दे सकती हैं, अनुभव नहीं। सच्ची समझ तब आती है जब इंसान खुद अपने भीतर उतरता है,
जब वह कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से दूर होकर अपने अस्तित्व को महसूस करता है, जब वह बिना किसी डर, बिना किसी दिखावे के खुद को देखने लगता है, और शायद उसी क्षण उसे एहसास होने लगता है कि जिस सत्य को वह बाहर ढूंढ रहा था वह उसकी हर सांस में पहले से मौजूद था। परम ब्रह्मा कहीं दूर नहीं छिपा, वह हर उस क्षण में प्रकट होता है जब मन शांत होता है, जब प्रेम निस्वार्थ होता है, जब अहंकार मिटने लगता है और जब इंसान पूरी तरह वर्तमान में जाग जाता है। शायद इसी कारण सभी महान संत अंत में मौन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं केवल अनुभव से समझे जा सकते हैं। और शायद परम ब्रह्मा भी उन्हीं सत्यों में से एक है, एक ऐसा सत्य जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और फिर भी हर इंसान के भीतर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा है कि वह एक दिन खुद को पहचान ले। और शायद यही इस पूरी यात्रा का अंतिम रहस्य है। इंसान पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है, लेकिन जिस सत्य की उसे तलाश होती है वह हमेशा से उसके भीतर मौजूद होता है। परम ब्रह्मा कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं, कोई ऐसा रहस्य नहीं जो केवल पहाड़ों की गुफाओं में छिपा हो। वह हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर उस क्षण में है जब इंसान पूरी तरह जाग जाता है, जब मन शांत हो जाता है, जब अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है, जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना सीखता है, तब परम चेतना की झलक मिलने लगती है। और शायद यही कारण है कि सभी महान संत अंत में एक ही बात कहते दिखाई देते हैं, सत्य बाहर नहीं भीतर है। लेकिन भीतर तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि संसार लगातार इंसान को बाहर की ओर खींचता है। नई इच्छाएं, नई दौड़, नई तुलना। इंसान सोचता है कि जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन समय धीरे धीरे उसे सिखाता है कि बाहरी चीजें केवल कुछ पल की खुशी दे सकती हैं, स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति तब जन्म लेती है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है, जब उसे एहसास होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और शायद यही ज्ञान इंसान को बदल देता है। फिर वह जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश कम करता है और उसे समझने की कोशिश ज्यादा करता है। वह दूसरों से नफरत कम करता है, क्योंकि उसे हर जीव में वही चेतना दिखाई देने लगती है। वह अहंकार में कम जीता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो चीज आज उसकी है वह कल मिट सकती है, लेकिन चेतना, आत्मा और परम सत्य हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए सनातन ज्ञान कहता है, जिसने स्वयं को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, क्योंकि भीतर और बाहर अलग नहीं है। जो चेतना हमारे भीतर धड़क रही है वही तारों के बीच भी बह रही है, वही हवा में है, वही प्रकाश में, वही मौन में, और वही इस पूरे अस्तित्व की धड़कन है। शायद इसी कारण जब इंसान प्रकृति के बीच शांत बैठता है, जब वह रात के आकाश को देखता है, या जब वह गहरे ध्यान में उतरता है,
तो उसे एक अनकहा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे वह इस ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा हो। और सच शायद यही है। हम अलग अलग शरीर हो सकते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग कहानियां, लेकिन हमारी मूल चेतना एक ही महासागर की बूंदों की तरह है। और एक दिन हर बूंद को उसी महासागर में लौट जाना है। यही जीवन का चक्र है, यही सृष्टि का रहस्य है, और शायद यही परम ब्रह्मा की सबसे गहरी अनुभूति है कि हम कभी अलग थे ही नहीं, हम हमेशा उसी अनंत चेतना का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और शायद जब इंसान इस सत्य को पूरी तरह महसूस कर लेता है, तब उसके भीतर का सारा भय समाप्त होने लगता है। फिर मृत्यु भी अंत नहीं लगती, अकेलापन भी वास्तविक नहीं लगता, और जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक दिव्य अनुभव बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जहां आत्मा धीरे धीरे अपने स्रोत को याद करती है, और अंत में सब कुछ उसी मौन में विलीन हो जाता है जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। परम ब्रह्म अनंत, अदृश्य, शाश्वत, वही शुरुआत है, वही अंत है, और शायद वही इस पूरे अस्तित्व की अंतिम सच्चाई है।